प्रश्नावली है 12.2। पहला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, जिसका कोण 60 डिग्री का है। आपको वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या क्या दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर और थीटा दे रखा है कोण 60 डिग्री का। अब हम सूत्र लगाएं, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वो होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है आपके पास 60 बटे में 360, पाई का मान पाई भी रख सकते हैं आप, और अगर 22/7 रखना है तो 22/7। आर का स्क्वायर 6 गुणित 6, 0 से 0 कटा, 6 छम 36 और 6 से 6 कट गया, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अगर आपको पाई का मान रखना है तो 6 पाई का मान 22/7, 22 छम 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। 7 का भाग लगाएंगे तो दशमलव में आ जाएगा। प्रश्न दूसरा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त हो एक, इसका चौथा पार्ट, वृत्त को समान 4 हिस्सों में आपने बांटा, चौथा हिस्सा। तो या तो आप वृत्त का पूरा क्षेत्रफल निकाल के उसमें चौथा हिस्सा कर दें। वृत्त का चौथा हिस्सा आपको दिया हुआ है वृत्त की परिधि। तो पहले तो दिया क्या है आपको, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर। सूत्र होता है इसका 2 पाई आर। 2 पाई आर का मान दिया है 22। यहाँ से हमें त्रिज्या मिलेगी 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या नहीं पता है, बराबर 22। अब त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 22, 2 और 22 जो ऊपर थे पक्षांतर में कहाँ आ जाएंगे, नीचे, और नीचे जो बटा 7 था वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर। 22 से 22 कट गए, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 7/2 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है वृत्त के चतुर्थांश यानी चौथे हिस्से का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका आपको निकालना है चौथा भाग। तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7/2 गुणित 7/2, और उसका कौन सा भाग, चौथा, यानी 1/4। ये बटे का 4। हल करें इसको। अब हम 7 से 7 कट गए, 2 से कटे 11 बार, अब कुछ नहीं कट रहा, 11 7 77, और बटे में 4 दूनी 8। 77 में हम 8 का भाग लगा दें तो ये आएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और अगर आप वृत्त के त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर भी इसको निकालना चाहें तो भी निकल जाएगा। पूरा वृत्त कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो 360 का आधा कितना हो जाएगा, ये 360 का चौथा भाग, यानी कि 90 डिग्री का। अब आप थीटा क्या ले लेंगे, 90 डिग्री बटे में 360, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या 7/2, 7/2। उसको आप हल करेंगे तब भी यही आंसर आपका आएगा। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से निकालना है तब भी, और वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा कर दिया तब भी। प्रश्न तीसरा है एक घड़ी की 1 मिनट की जो सुई है उसकी लंबाई है आपकी 14 सेंटीमीटर। घड़ी है, घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या अगर बोल सकते हैं हम 14 सेंटीमीटर। अब सुई द्वारा 5 मिनट में, ये जो 5 मिनट में यहाँ से यहाँ आ जाएगी वो, तो ये जितना क्षेत्र रचित किया है उसने, इस रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो त्रिज्या बराबर आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और 5 मिनट में सुई कितना क्षेत्र रचित करेगी,
तो चूंकि घड़ी की सुई द्वारा 1 घंटे में, मिनट की सुई जहाँ से स्टार्ट हुई है 1 घंटे में पूरा वहाँ पर ठीक वहीं पर आ जाएगी। 1 घंटे में पूरा सुई एक चक्कर पूरा करती है। तो मिनट की जो सुई है 1 घंटे में रचित क्षेत्रफल क्या होगा? 1 घंटा है ना 60 मिनट। 60 मिनट में रचित क्षेत्र, चक्कर लगाती है पूरा चक्कर 360 डिग्री का। 1 मिनट में यहाँ से लेकर पूरा कोण बनाएगी वो कितना? रचित कोण वो होगा 360 डिग्री का। रचित कोण 360 डिग्री का। इसलिए सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण वो होगा 360 डिग्री बटे में 60 डिग्री, यानी कि 6 डिग्री का। आपको निकालना है 5 मिनट। इसलिए सुई द्वारा 5 मिनट में रचित कोण वो होगा 6 डिग्री में 5 का गुणा करना, 6 पंजे 30 डिग्री, यानी कि थीटा आपका कितना आ गया है? 30 डिग्री। त्रिज्या आपके पास कितनी है? 14 सेंटीमीटर। आपको निकालना है सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, मतलब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के किसी खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या कहलाता है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 30 बटे में 360 डिग्री और पाई का मान 22 बटा 7 और त्रिज्या 14 गुणित 14। 3 से कटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 से 7 दूनी 14, 2 से 2 चंग 12, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। अब कुछ नहीं कट रहा, 11 और 14 का गुणा, 11 चौक 44 का 4, हासिल आया 4, 11 एकम 11 और 4 15, 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सुई द्वारा 5 मिनट में कितना क्षेत्र रचित होगा? 154 बटा 3। इसको अगर हम भाग लगा दें तो यह आएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। सुई 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचित करेगी? 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न चौथा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। पहला संगत लघु वृत्तखंड और दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। वृत्त है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, केंद्र है इसका। अब वृत्त की कोई जीवा है वो केंद्र पर कितने का कोण अंतरित कर रही है? कोण अंतरित कर रही है वो समकोण 90 डिग्री का। त्रिज्या है इसकी 10 सेंटीमीटर। ए भी जीवा है। आपको संगत लघु वृत्तखंड निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, ये जो दीर्घ त्रिज्याखंड है इस पूरे का क्षेत्रफल आपको निकालना है। दिया हुआ क्या है आपको? वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और थीटा दे रखा है समकोण यानी कि 90 डिग्री का। आपको निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये सूत्र होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है ओ ए बी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो पूरे इस क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप घटाओगे तब ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपसे निकल कर आएगा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा 90
बटे में 360, पाई का मान 22/7 या 3.14 रखना है पाई का मान दिया हुआ है, और r का स्क्वायर 10 × 10, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। उसमें से माइनस करना है अपने को क्या, r स्क्वायर यानी कि 10 × 10 बटे 2, और साइन थीटा, साइन 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है। अब 0 से 0 कटे, 9 चौक 36 कट गए, 3.14 का 10 और 10 में गुणा करा, दशमलव आगे आ गया, 314 आ गया, बटे में 4, माइनस 2 से कटे 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1, इसलिए यहाँ 50 × 1। अब 314.4 और 50 से कम 50, इसमें भाग लगाएंगे 314 में 4 का, तो ये आएगा 2 से कटा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सती 14, 157/2, और माइनस 50 बटे कुछ नहीं 1। हल करें इसको, 1 का गुणा 157 में, और 2 का 50 में 100, और बटे में 2 एकम 2, यानी 57/2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अठी 16 और 0.5, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया हमारा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो दूसरा निकालें हम, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड में थीटा कितने का होगा, 360 में से ये जो 60 है लघु वाला वो घटा देंगे आप 90 डिग्री। 360 डिग्री का पूरा वृत्त होता है, ये जो पूरा वृत्त है 360 का। अब लघु वृत्तखंड में कौन सा थीटा था 90 डिग्री, तो दीर्घ त्रिज्या खंड में क्या होगा 360 में से 90 घटा देंगे, तो 360 में से 90 गया तो थीटा कितने का आएगा 270 डिग्री का। अब ये थीटा आ गया दीर्घ त्रिज्या खंड का 270 डिग्री, त्रिज्या तो वही है 10 सेंटीमीटर। निकाले हम दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा हो गया है 270, बटे में है 360, पाई का मान 3.14 और r का स्क्वायर 10 × 10। 0 से 0 कटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3/4, और 3.14 का 10 में गुणा और 10 में गुणा करेंगे तो 314, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सती 14, 3 का गुणा करा, 3 7 21 का 1, 3 5 15, 16 17 का 7, 3 एकम 3 और 1 471/2। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 0.5, कितना आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। प्रश्न 5 है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करता है। आपको निकालना है चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त है एक, केंद्र है O, त्रिज्या है इसकी 21 सेंटीमीटर, कोण बन रहा है 60 डिग्री का। आपको पहले तो इस चाप की लंबाई निकालना है, फिर चाप की लंबाई के बाद आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, चाप द्वारा बनाए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और इसी संगत जीवा द्वारा बनाए वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो पहले वृत्त में त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर, थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री। निकाले हम पहला चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई के लिए सूत्र होता है थीटा बटे 360 2 पाई r। परिधि होती पूरी और चाप है 2 पाई r, इतना थीटा बटे 360 2 पाई r। थीटा का मान 60, बटे में है 360, पाई का मान क्या रखना है, नहीं दिया है तो आप क्या रख सकते हैं 22/7। दिया होता तो जो मान दिया था वो रखते, r 21,
7 तिया 21 कट गए, 0 से 0 कटे, 6 छम 36 कटे, 3 दूनी 6, 2 से कटा 11। चाप की लंबाई कितनी आ गई? 11 सेंटीमीटर। 2 पाई आर गुणित 2 भी तो है, तो 11 दूनी 22 सेंटीमीटर। 2 यहाँ 2 पाई आर, तो पाई रखा मैंने आर, ये 2, तो 11 दूनी 22 सेंटीमीटर आ गई चाप की लंबाई। अब दूसरा आपको क्या निकालना है? चाप द्वारा बनाए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा बनाए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है 60, बटे में है 360, पाई का मान 22 बटा 7 और आर का स्क्वायर 21 का वर्ग 2 बार। 0 से 0, 6 छम 36, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 2 से 22 11 बार। 11 और 21 का गुणा करें, 21 से कम 21 बचे 2, 21 से कम 21, 22 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, चाप की लंबाई सिर्फ सेंटीमीटर में आएगी क्योंकि यहाँ सिर्फ त्रिज्या थी और यहाँ त्रिज्या का वर्ग था, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है संगत जीवा द्वारा बनाए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो ये वृत्त खंड कौन सा है? ये त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से क्या घटाएंगे हम? त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तीसरा, संगत जीवा द्वारा बनाए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वो होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और उसमें से माइनस करेंगे आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। तो ये मान तो हमारे पास पूरा निकला हुआ है। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर का कितना आ गया है? 231। आर का स्क्वायर 21 गुणित 21 बटे में 2 और साइन थीटा का मान कितना होगा? 60। तो 231 माइनस 21 और 21 441 बटा 2 और साइन 60 का मान, साइन 60 का मान कितना होता है? करनी 3 बटा 2। तो ये आएगा हमारा 231 बटे कुछ नहीं है 441 करनी 3 बटे में 4। अब इसको हम हल करें। हल करने के लिए क्या है यहाँ पर? हर अलग अलग है, तो 4 का गुणा उसमें 1 में होगा। 4 एकम 4, 4 त्रिक 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 924। 1 का गुणा होगा 441 करनी 3 में और बटे में 4 एकम 4, 924 माइनस 441 करनी 3 और बटे में 4। इसको अगर हम हल करें तो 924 माइनस 441 करनी 3 का मान कितना होता है? 1.73 बटे में 4। इसका गुणा करके 924 में से घटाएं और 4 का भाग लगाएं, और या फिर आंसर इतना ही लिख सकते हैं हम। 924 माइनस 441 का करनी 3 1.73 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 762.92 बटे में 4। तो 924 में से 762.92 घटाएंगे तो आएगा 161.08 बटे 4। 4 से इसमें भाग लगाएंगे तो आएगा 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में। लगभग में क्यों? क्योंकि करनी 3 का मान हमने क्या लिया है? 1.73 तक लिया है, दशमलव के 2 अंक तक लिया है। या फिर आपका आंसर कहाँ आ गया था? आपका आंसर ये भी हो सकता है यहीं पर कि 231 माइनस 441 करनी 3 बटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हल किया हमने पूरा तो ये आगे तक आया।